हाय एवरीवन। आज हमारा स्टैटिक जीके का सेकंड लास्ट लेक्चर है। हम अपनी स्टैटिक जीके ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में लेक्स कवर करेंगे और मंडे को हमारा एक लेक्चर आएगा, उसमें माउंटेन पासेस एंड ट्राइब्स हम कवर करेंगे। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके कवर कर लेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपना लेक्स यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड में लेक की बात करें तो इस बार एसएससी सीजीएल 2024 में एक क्वेश्चन बना था कि एक आपकी लेक है, लेक का नाम दिया हुआ था डेड सी। डेड सी को एज अ लेक कंसिडर किया जाता है, तो सी लगा हुआ है तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, टेक्निकली ये एक लेक है। ठीक है। तो ये पूछा था कि जो डेड सी का वाटर है उसमें 1 लीटर वाटर में कितने ग्राम सॉल्ट होता है, क्योंकि ये सॉल्टिएस्ट एक तरह से आपका लेक है। और यहाँ पर इसमें जो 1 लीटर में 340 ग्राम आपका सॉल्ट होता है, ये इसका आंसर था। तो ध्यान रखना, ये सबसे पहले तो डेड सी के बारे में क्या ध्यान रखना, ये लैंड लॉक्ड सॉल्ट लेक भी है। लैंड लॉक्ड मतलब सारे चारों तरफ कंट्री है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से लैंड लॉक्ड सॉल्ट लेक भी है। और ये किस कंट्रीज के बीच में है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, ये ध्यान रखना। ठीक है। इसके 1 लीटर पानी में 340 ग्राम सॉल्ट होता है, ये ध्यान रखना। अगर हम लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक पूछा गया है सीजीएल 2024 में ही, तो उसका ध्यान रखना भोपाल लेक है। अगर आपसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक पूछा जाए कि एशिया की, वर्ल्ड की नहीं, एशिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक पूछी जाए तो वो है भोपाल लेक, ध्यान रखना। और देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें और आप लोग ध्यान रख लेना। अगर जैसे आपसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड, हिंदी वाले लिख सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर को एक बार हिंदी में देख लेना, इधर लिखा होगा वैसे। सॉल्ट वाटर एक बार हिंदी में चेकआउट कर लेना। ठीक है, सॉल्ट वाटर को क्या बोलेंगे? दुनिया की सबसे बड़ी खारी झील, खारी बोलते हैं शायद, खारी झील कौन सी है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है कैप्सियन सी, कैप्सियन सी। ये ध्यान रखना, दो तीन पॉइंट हैं जो मुझे आपको कराने हैं जहाँ से सवाल बनते हैं। एक तो कैप, एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक से भी सवाल बनता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है दुनिया की, वहां से भी सवाल बनता है। तो देखो, अगर दो आंसर हो सकते हैं, मतलब दोनों ऑप्शन में, मैंने 5 साल के पेपर को एनालिसिस किया और ऐसा नहीं देखा कि कभी दोनों साथ में दिए हैं ऑप्शन में। ठीक है। आपसे अगर वाई वॉल्यूम का भी पूछ ले कि वाई वॉल्यूम कौन सा है, तो लेक बैकाल है जो कि रसिया में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? रसिया में है। और अगर भाई सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो लेक सुपीरियर है, लेक सुपीरियर है। ठीक है। ये वाई वॉल्यूम बड़ी है आयतन के हिसाब से, और ये सरफेस एरिया, वाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। ये तो हो गए वर्ल्ड के लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक पूछ ले या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछ ले। ठीक है, या तो बैकाल होगा ऑप्शन में तो बैकाल हो जाएगा, और लेक सुपीरियर होगा तो लेक सुपीरियर वहां पर आंसर हो जाएगा। तो दोनों ध्यान रखना, दोनों कभी ऑप्शन में नहीं था। और कभी दे देगा तो भाई वो पूछेगा कि भाई वॉल्यूम बताओ या भाई सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, तो वो पूछेगा फिर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया की अगर मैं लार्जेस्ट, इंडिया की अगर मैं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करता हूँ, तो ये है आपकी जम्मू कश्मीर में है, और लेक का नाम है यहाँ पर बुलर लेक। और ये कहाँ पर है? आपकी जम्मू कश्मीर में है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक की, लार्जेस्ट, तो देखो, जो मैंने जब 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस किया लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो मैंने एक चीज़ देखा। वैसे ज़्यादातर हम चिलिका लेक पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऑप्शन में चिलिका लेक नहीं देता। ये चिलिका लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कभी कभी ना वो ऑप्शन में चिलिका लेक नहीं देता, सांवर लेक देता है। तो सांवर लेक भी आपकी एक तरह से बड़े में ही कंसिडर, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक में ही कंसिडर की जाती है। तो चिलिका लेक उड़ीसा में, अगर चिलिका लेक ऑप्शन में नहीं होगा तो सांवर लेक होगा। ठीक है, ये भी कहाँ है? उड़ीसा में है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। सॉरी, सांवर लेक राजस्थान में है।
ठीक है, सांवर लेक कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये जस्ट कुछ फैक्ट्स थे, इन्हें ध्यान रखना। अब हम स्टेट वाइज यहाँ पर अपनी लेक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में हमारी एक तो है पुलिकेट लेक। ठीक है, पुलिकेट लेक को लगून लेक भी बोला जाता है। ठीक है, MTS 2024 में यहाँ पर सवाल भी बना है। एक है आपकी कैनेरी लेक और एक है आपकी कोलेरू लेक। ठीक है, ये भी आपकी कोलेरू लेक क्या है? लगून लेक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर मतलब जैसे आंध्र प्रदेश को हम हमेशा किससे एसोसिएट करते हैं? अंधे से एसोसिएट करते हैं। तो आप ऐसे याद करो कि भाई तुम कल अंधे इंसान को जो परेशान कर रहे थे ना, पुल कर रहे थे, मतलब उन्हें खींच रहे थे। ठीक है, तो अंधे व्यक्ति को कभी नारे परेशान मत कर। अंधे व्यक्ति को जो तुम कल परेशान कर रहे थे, आगे से परेशान मत करो। ठीक है, पुल मत करो, पुल मतलब खींचो मत उन्हें। ठीक है, तो पुल यहाँ पर कल तुम कर रहे थे, नारे ना करो, तो कनेरी यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये 3 लेक हैं और तीनों लेक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं असम की। तो असम में ऐसे डरना मत, आराम से याद हो जाएंगी। एक है जैसे शिव सागर, एक है सागर लेक, एक है जॉय सागर लेक। उसके बाद कापला बील, डोरा बील, उरपद बील, सोन बील, सैरोन बील। तो सब तो देखो बील आ रहा है, तो ये एक ही लेक में बील आता है, ये ध्यान रखना। और देखो शिव सागर, यहाँ पर शिव सागर लेक, शिव सागर रुद्र लेक है और सागर लेक है। और यहाँ पर जॉय सागर लेक है। तो यहाँ पर देखो जो शिव सागर, जैसे एक नाम याद रख लो, शिव सागर, जो शिव भगवान की पूजा करेगा, शिव सागर शिव भगवान की पूजा करेगा, वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा जॉय में रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा एसोसिएट करके याद करोगे तो यहाँ पर आराम से आपको याद हो जाएगी। उसके बाद बिहार में बात करें तो बिहार में एक कंवर लेक है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है, कंवर लेक की स्पेलिंग है KANWR, कुंवर कुंवर लेक है एक। ठीक है, बिहार में कुंवर लेक है। तो ये ध्यान रखना कि जो आपकी कुंवर लेक सेंचुरी पूरा नाम है। ठीक है, तो एक ही है, विदाउट ट्रिक याद कर लेना। हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो देखो चंडीगढ़ में आपका एक है सुखना लेक, सुखना लेक। ठीक है, तो एक ही है, तो इसकी कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं हम गुजरात की। तो गुजरात में एक तो है हमारा ठोल लेक। ठीक है, एक है हमारा सरदार सरोवर डैम, एक है आपका यहाँ पर नारायण नारायण सरोवर डैम, और एक है आपका यहाँ पर नाल सरोवर। तो देखो ये सरोवर 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 से याद कर लो। और ये सरदार सरोवर डैम तो मैंने आपको, ये डैम तो वहाँ पे हमने कराई दी है, तो यहाँ पर डैम कंसिडर हो गए। लेकिन कोई नहीं, थोल लेक याद कर लेना। ठीक है, तो ऐसे याद करो कि ढोल बजाने से, जैसे कोई इंसान है वो ढोल बजाता है, कि ढोल बजाने से उस इंसान का अच्छे से गुजारा हो जाता है, या गुजारा नहीं हो पाता, कुछ भी एसोसिएट करके आप यहाँ पर याद कर सकते हो। आगे देखते हैं हम हरियाणा के बारे में। तो देखो हरियाणा में दो यहाँ पर लेक हैं, एक ब्लू वर्ल्ड लेक है यहाँ पर, और एक सूरज कुंड लेक है। और आपको मैंने पढ़ाया भी होगा, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, कि एक सूरज कुंड मेला होता है, शायद हमने जो फेस्टिवल एंड फेयर कराया है स्टैटिक जीके का टॉपिक, वहाँ पर मैंने कराया है कि जो सूरज कुंड फेयर होता है वो कहाँ होता है? हरियाणा, फरीदाबाद में होता है। तो सूरज कुंड लेक, फिर आराम से अगर वो चीज़ याद है आपको तो आराम से सूरज कुंड लेक आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, एक ब्लू वर्ल्ड लेक बचा। ठीक है, तो देखो हरियाणा, हरियाणा मतलब हरा भरा, तो ब्लू वर्ल्ड नीला वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट आप यहाँ पर याद कर सकते हो। मतलब हरा मतलब ये भी कलर का नाम है और ब्लू भी कलर का नाम है यहाँ पर। आगे बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में एक तो है यहाँ पर गोविंद सागर लेक, एक है यहाँ पर पोंग डैम लेक, और एक है यहाँ पर सूरज ताल लेक। ठीक है, यहाँ पर ये 3 लेक हैं। ठीक है, अब देखो ये हिमाचल प्रदेश में आपको याद कैसे करना है। तो देखो एक हमने पोंग डैम याद करा था BP से, ब्यास रिवर पर है, हमने जो लास्ट लेक्चर में किया है। तो ये तो ऐसे आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। और ऐसे याद करो कि हिमालय पे जाके, आप जैसे हिमालय पे गए, ठीक है, और हिमालय पे जाकर ऊपर हरे गोविंद हरे कृष्णा भगवान का नाम ले रहे हो, तो वहां से गोविंद सागर डैम यहाँ पर याद हो जाएगा। और देखो अब हिमाचल प्रदेश को हम हिमालय से कंसीडर कर रहे हैं। हम हिमालय पर जाकर अगर हम सनसेट देखें, मतलब ज़्यादातर लोग हिमालय वगैरह पे चढ़ के एक पॉइंट पे जाके
क्या देखते हैं ट्रैकिंग करने के बाद? सनसेट देखने जाते हैं। तो सनसेट देख रहे हो, सूरज को सेट होते हुए देख रहे हो शाम को, ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सूरज। तो वहां से सूरज ताल लेक ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा एसोसिएट करोगे तो याद कर सकते हो। और देखो थोड़ा सा मेरी एनर्जी कम लग रही होगी क्योंकि थोड़ा सा लो ग्रेड फीवर है, और बट लेक्चर रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा एनर्जी कम है। थक गया, मतलब सुबह से शाम अभी ऑफिस वगैरह भी रहता है, तो और फीवर भी है थोड़ा सा, तो सॉरी। हाँ, हम यहाँ पर अब बात कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की। तो अगर देखो यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये सभी लेक इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। आंचल लेक, डल लेक, ठीक है, और एक है आपका मनसब बल लेक, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है मनसब बल। उसके बाद मनसर लेक, ठीक है, शेषनाग लेक और बुलर लेक। देखो बुलर लेक तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये लार्जेस्ट क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। ये जब हमने शुरू किया था लेक्चर तब मैंने आपको कराया था। बाद बाकी के ये सारे लेक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो देखो जैसे आ, ठीक है, इन सबको और जम्मू कश्मीर के सारे लेक इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पर याद कर लेना। आगे हम बात कर लेते हैं लद्दाख के लेक के बारे में। तो लद्दाख के लेक हैं, एक है तीसो मुरेरी लेक, एक है सोकर लेक, एक है यहाँ पर पेंगोंग सी पेंगोंग सो लेक, कायगर सो लेक, ठीक है, ये हमारे लद्दाख में है। और देखो यहाँ पर लद्दाख में टीसो टीसो सो पढ़ेंगे या टीसो पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये सभी में है। और ये बर्ड जो है ये सिर्फ लद्दाख में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर TSO दिखे वो आंसर कहाँ का कर दोगे, लद्दाख का कर दोगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं कर्नाटका के बारे में। तो देखो कर्नाटका में एक है पंपा सरोवर लेक और एक है बेलानदूर लेक, ठीक है, दो लेक हैं यहाँ पर कर्नाटका में। तो जैसे एक कोई बच्चा है, याद देखो ऐसे कर सकते हो, जैसे कोई एक बच्चा है वो पापा पापा कर रहा है, तो उसके पापा बोलते हैं क्या पापा पापा कर रहे हो, नाटक, क्या नाटक कर रखा है, पापा पापा पापा, तो पापा से पंपा थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। और बैलान दूर, एक जैसे वही छोटा सा बच्चा, जब पापा ने नहीं सुनी तो वो घर से बहुत दूर चला गया, ठीक है, तो उसके पापा जब उसे पकड़ के लाते हैं तो उसकी पिटाई करते हैं कि तुम क्या नाटक करते हो, बहुत दूर चले गए तुम, इतना दूर नहीं जाते हैं छोटे बच्चे। तो बहुत दूर से बेला दूर, बैलान दूर, इस तरह से थोड़ा सा एसोसिएट करके याद कर सकते हो। बाद बाकी का यार डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक एक भाई ने कमेंट किया था लेक्चर पे कि यार ट्रिक और याद करनी पड़ेगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, आप डायरेक्ट याद करो, ऐसा कोई, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन कि आप ट्रिक के साथ याद करो, क्योंकि ट्रिक हमेशा पेपर में आपको जब ऑप्शन होते हैं और आपने ट्रिक से कोई चीज़ें याद की होती हैं तो वो हिट करती हैं। और देखो ये ट्रिक मेरी खुद की है, मैं खुद पढ़ता था तो मैंने खुद की बनाई हुई है और मेरे को खुद बहुत हेल्प हुई है। डेफिनेटली आपको भी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100 लोग लेक्चर देख रहे हैं तो 100 लोगों को हो। तो अगर 100 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं यार ट्रिक के साथ मेरे को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट करो, ठीक है। कभी ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको फोर्सफुली याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझो, ये कंप्लीटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देख लेते हैं केरला है। केरला में यहाँ पर 3 लेक इंपॉर्टेंट हैं, एक है अष्टामुडी लेक, एक है बेलियानी लेक और एक है बेम्बानद लेक। बेम्बानद लेक के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ये लॉन्गेस्ट लेक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेम्बानद लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर केरल में सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं तो देखो जो जो फैक्चुअल डेटा है वहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, तो बेम्बादा लेक सबसे लंबी है तो यहाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी की अष्टामुडी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद कर लेना, और इसकी कोई ट्रिक नहीं बता रहे, डायरेक्ट इसे याद कर लेना। आगे हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक लेक है जिसका नाम है भोजताल लेक और एक है सागर लेक, दो ही लेक हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप एसोसिएट करके याद कर सकते हो। उसके बाद है हमारा यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की एक लेक है गोरेबाडा लेक, एक है लूनार लेक, ठीक है, लूनार क्रेटर के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक है उपवन लेक, एक है तलाव पाली लेक, तलाव पाली लेक, तलाव पाली लेक, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहाँ पर लेक के फ़ोटो पड़े हुए हैं, और लेक के फ़ोटो, ये जो उपवन लेक है उस लेक के फ़ोटो पड़े हुए हैं, ठीक है। उपवन लेक घूम के आए थे हम लोग, और मतलब पास में ही है, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर है, और तालाब पाली लेक भी 2-3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो मैंने तो ये देखी हुई है। और बाद बाकी का लोनार लेक और गोरेबड्डा लेक, ये 2 लेक और हैं।
तो इन दोनों लेक को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, या कोई ट्रिक बनाना चाहो तो ऐसे याद कर लो कि महाराष्ट्र में गोरे लोग नहीं होते, काले होते हैं, ठीक है यार, बस बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। लोनार लेक, लोनावला बहुत फेमस जगह है महाराष्ट्र में, तो लोनावला से लोनर लेक याद कर सकते हो, लेकिन लोनार क्रेटर तो वैसे भी यार आपको पता होगा, ठीक है। बाद बाकी का तालाब पाली और उपवन लेक मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, तो वैसे भी आपको याद रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर में एक लेक है लोकटक लेक। मणिपुर में कौन सी लेक है? लोकटक लेक है, ध्यान रखना लोकटक लेक को, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी ये लोकटक लेक है ना, ये सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है ये, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और साथ में लोकटक लेक पर आपका जो हमने नेशनल पार्क करे थे, उसमें केवल लामजाओ नेशनल पार्क जो पढ़ा था, वो इस पे फ्लोट करता है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और वो किस पे फ्लोट करता है? वो आपका यहाँ पर लोकटक लेक पे फ्लोट करता है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। और देखो, इसको आप याद इस तरह से कर सकते हो कि जब आप लोगों के पास मनी होती है तो लोग आपकी तरफ टकटकी लगा के देखते रहते हैं, और जब मनी नहीं होता तो कोई आपको पूछता भी नहीं है। आगे देख लेते हैं मेघालय। मेघालय में एक ही लेक है, उमियम लेक, तो ठीक है, इसे डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है आपका यहाँ पर मिजोरम। मिजोरम में है एक आपका यहाँ पर पलक दिल लेक, एक है ताम दिल लेक, ठीक है। और यहाँ पर दिल और दिल आ रहा है, और दिल लगाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बाद में उसकी बहुत बड़ी सजा भी मिलती है। जब पता चलता है 2-3 साल गुजर जाते हैं, फिर पता चलता है यार करियर में तो कुछ ग्रो हो नहीं पाया। तो ठीक है, बस एसोसिएट करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिल दिल जहाँ पे दिखे तो वहाँ पर मिजोरम आपका आंसर हो जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो विक्टोरिया सागर लेक यहाँ पर, अंशुपा लेक, चिलिका लेक द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, ठीक है। आपसे CHSL में ये भी पूछा गया था, देखो चिलिका लेक हम सॉल्ट वाटर लेक है, हम पढ़ के आए लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, और ये महानदी का जो डेल्टा है उसके साउथ में, ये चीज़ भी ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। और जो सॉल्ट वाटर लेक होते हैं उनको लगून बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कितने लेक हो गए? विक्टोरिया सागर लेक, अंशुपा लेक और चिलिका लेक, यहाँ पर ये 3 लेक हैं जो आपको याद करना है। तो देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अंश भर विक्ट्री मिल जाती है ना, अंश भर मतलब बहुत कम विक्ट्री मिलती है, थोड़ी सी भी कुछ उनकी लाइफ में बहुत मतलब थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हो जाए तो वो चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। विक्ट्री मिल जाए तो चिल्लाने लग जाते हैं, उड़ने लगते हैं, उड़ने से उड़ीसा याद हो जाएगा, ठीक है, चिल्लाने से चिलिका याद हो जाएगा, मतलब बहुत गाने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद तो उसके बाद है हमारा यहाँ पर पंजाब। पंजाब में एक हरीके वेटलैंड है, एक रोपर वेटलैंड है, ठीक है, ध्यान रखना। हरीके वेटलैंड और यहाँ पर रोपर वेटलैंड, ये दोनों ही लेक हैं पंजाब में, ध्यान रखना। उसके बाद राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में एक तो है धैवर लेक, एक है पुष्कर लेक, एक है सांवर सॉल्ट लेक। सांवर सॉल्ट लेक मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। सांवर इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। सावर नहीं होगा, ये सांभर होगा। तो अगर इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक पूछ ले आपसे कभी, इनलैंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, यहाँ पे लिखा भी है इंडिया, सांभर इंडियाज, सांभर इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक भी है, ठीक है, सॉल्ट वाटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम। सिक्किम में एक है हमारा चुलामू लेक और एक है टी सेंगमो लेक, ठीक है। तो अब देखो टीसो यहाँ भी आ रहा है और लद्दाख में भी हमने पढ़ा था, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ पर ये जो बर्ड था ये बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन ये इसमें टी सोंगमो लेक मतलब एक ही लेक, एक ही में कंसिडर हो रहा है। टीसो के बाद में NGMO साथ ही में लगा हुआ है, उसमें दूसरा सेकंड वर्ड था TSO, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सोंगमो लेक पढ़ेंगे इसको, ठीक है, टी साइलेंट रखेगा। आगे है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है हमारा यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, ठीक है, एक ही लेक है तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद है यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो एक है यहाँ पर भीमताल लेक, एक है यहाँ पर नैनीताल लेक, एक है रूपकुंड लेक और एक है देवरा ताल, ठीक है। तो यहाँ पर
देखो सबसे पहले तो और भी, देखो जहाँ पर ताल 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 आए वो आपका उत्तराखंड में ध्यान रखना, ठीक है। और उत्तराखंड के लोग जो होते हैं, उनका जो रूप होता है वो साफ होता है, तो रूप से इस तरह से थोड़ा सा एसोसिएट करके याद कर सकते हो। इसी के साथ हमारे जो लेख हैं ये कवर होते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था, छोटा सा लेक्चर है, और आज आपको लेक्चर में थोड़ी सी एनर्जी भी कम देखने को मिली होगी, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार, ठीक है। तबीयत थोड़ी सही नहीं है। बाद बाकी का थैंक यू यार, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना लेक्चर के एंड में। और आप लेक्चर के नोट्स बना रहे होंगे, अगर आप लेक्चर के नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी प्राइस है 199, और उसमें सारे स्टैटिक जीके के लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हिस्ट्री कराने वाला हूँ, मतलब पूरी जीके कराने वाला हूँ, सभी लेक्चर्स की आपको हिंदी में अलग पीडीएफ मिलेगी, इंग्लिश में अलग पीडीएफ मिलेगी। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। बाद बाकी का थैंक यू, ध्यान रखो यार, पढ़ते रहो अपना, ठीक है।